जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 26 फरवरी 2025 मध्याह्न बेला, आश्रम उज्जैन। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार भारत और भारत से बाहर जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सब मना रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीका लोग निकाल लेते हैं, तो जो असलियत है उससे दूर हो जाते हैं। आज कोई शिव के विवाह कर रहा है, झांकी सजा रहा है, बारात लेकर जा रहा है, कोई शिवलिंग के ऊपर अच्छा दूध और बेलपत्र धतूरा चढ़ा रहा है। उसी में अपनी अपनी भक्ति लोग दर्शा रहे हैं। भक्ति अच्छा होता है, धार्मिक भावना अच्छी होती है, लेकिन जब धर्म को धारण कर लिया जाता है और धर्म किया जाता है, तब तो उसका लाभ मिलता है। और धर्म को समझ नहीं पाते। धर्म के नाम पर जब धर्म करते हैं या अपने नाम के लिए जब धर्म करते हैं, तो उससे लाभ नहीं मिल पाता है। यही देवता जिनको पूजा पाठ करके अनुष्ठान करके खुश किया जाता है, यही जब नाराज हो जाते हैं तो दुख देने लग जाते हैं। शंकर जी कौन हैं? शिव जी कौन हैं? जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के मालिक हैं, जो धरती आसमान हवा पानी और प्रेमियों हमारे आपके शरीर के मालिक हैं, उनके छोटे पुत्र हैं। इनको संहार का काम दिया गया है, लेकिन ये अवघड़दानी भी कहलाते हैं, क्योंकि जब ये खुश हो जाते हैं तो देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। मुँह मांगा चीज़ें लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन जब इनका दर्शन हो जाए, इनसे मुलाकात हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो वो कैसे होगा? जो रास्ता गुरु महाराज ने ध्यान लगाने का और इनकी आवाज़ सुनने का, भजन करने का हमको आपको प्रेमियों बताया है,
उनके बाद जो आप नए लोग हो, आपको बताया गया, इससे दर्शन मिलता है। और अंदर में जो दर्शन मिल जाएगा, अंदर में उनको खुश कर लिया जाएगा, तब वो कोई चीज़ की कमी नहीं रखेंगे। लेकिन दुनियादारों को इस चीज़ का पता नहीं है, इसलिए वो तो कुछ दिखावे का और कुछ ऐसे भाव भक्ति में, भावनाओं में, यानी पूजा पाठ लोग करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, निष्फल जाता है। जैसे मान लो कि लड़का पढ़ता है और पास नहीं हो पाया, नंबर अच्छे नहीं आए, कोई जानकारी नहीं हो पाई, तो उसका स्कूल जाना, पढ़ना लिखना वो बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है, और फिर वो दुख झेलता है, आगे तरक्की नहीं कर पाता है। इसी तरह से धार्मिक भावना तो बहुत जग रही है, धार्मिक लोग बहुत हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कारण उसका यही है कि चंडी अपना काम कर रही है, लोगों के सिर पर बैठ करके, और लोगों की बुद्धि खराब कर दे रही है, खान पान खराब कर दे रही है। चंडी तो अभी देखो क्या करिश्मा दिखाएगी। चंडी को मामूली मत समझो। जो अपने को बहुत ज़्यादा धनी मानी कहलाते हैं और परिश्रम करके ज़िंदगी भर का धन इकट्ठा किया, वो तो मिनटों में ख़त्म करेगी। बड़े बड़े राजनेता, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, वो जो अपने को हीरो कहते हैं, वही आपको जीरो दिखाई पड़ेंगे। ऐसा वो काम करा देगी, बुद्धि ही भ्रष्ट करा देती है। अब बुद्धि भ्रष्ट क्यों करा पाती है? कारण उसका यही होता है कि न तो उनकी आत्मा अपना अनुरूप देख पाती है, अपने अंदर पावर ला पाती है, और न शरीर उनका इस लायक रहता है कि कोई भी पूजा पाठ करो तो ये खुश हो जाएं। शरीर भी गंदा, और शरीर से मन गंदा, और फिर आत्मा के ऊपर वही गंदगी आ जाती है। तो इस चीज़ को आप सब लोगों को आज समझने की ज़रूरत है। जो भी प्रेमी आप यहाँ पर आज उपस्थित हो, कुछ तो इसमें आश्रमवासी हो और कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हो, क्योंकि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होता रहा प्रतिवर्ष। ये आप समझो कि शिवरात्रि का कार्यक्रम यानी उत्तर प्रदेश में ही होता रहा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रेमी जगह जगह तो आज मना रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर नहीं। तो आप कुछ उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आ गए कि चलो भाई वहीं मनाएंगे। कुछ को खबर लग गई कि भाई हर त्यौहार की तरह से उज्जैन आश्रम पर यानी ध्यान भजन होगा, प्रार्थना होगी। तो आज आपको इस चीज़ को समझना है कि दिखावे का कोई काम मत करो। आप जो भी करो वो नेकी करो, अच्छा भी काम करो अपने समझ से। तो कहते हैं दरिया में डालो, उसकी इच्छा मत करो आप। और हमेशा सजग रहो, हमेशा होशियार रहो कि हम कहीं फंस न जाएं, हम कहीं अटक न जाएं, हम कहीं लुट न जाएं। इस चीज़ का आप जितने भी नामदानी हो सब लोग ध्यान रखो। और जो भी आपके समाज का नियम है, मर्यादा है, उसका पालन करो। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके जो त्यौहार हैं इन त्योहारों को न मनाओ। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई राम राम ही बोल देता है तो जिद न पकड़ो कि हम जय गुरुदेव ही बोलेंगे, चलो भाई राम राम जय गुरुदेव बोल दो। कहने का मतलब ये है कि विरोध किसी से मत करो, लेकिन कहने में मत आओ, किसी के बहकावे में किसी के मत आओ। मत ये सोचो कि जय गुरुदेव नाम हमारा भला नहीं करेगा, फ़ायदा हमारा नहीं करेगा,
और अगर कहीं आपको बोलने से फ़ायदा नहीं हुआ, सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई हमारे कर्म कहीं से आ गए और वो गंदे कर्म हमारे भाव नहीं बनने दे रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों को देखो कि हमारे कर्म खराब तो नहीं हो रहे हैं, संगत के रीति नीति इसके खिलाफ तो हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ का प्रेमियों ध्यान रखो। देखो जैसे आज जैसे मैंने आपको बताया कि लोग धतूरा चढ़ाते हैं, किसको? शिवलिंग को। पौराणिक कथाओं में मिलता है कि आज के दिन ही शंकर जी का जब लोग नहीं देख पाने लग गए, मलिनता आ गई, युग बदला, तब भाव बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए शिवलिंग प्रकट हुई थी। तो शिवलिंग पर लोग क्या चढ़ाते हैं? धतूरा। क्या चढ़ाते हैं? भांग। क्यों चढ़ाते हैं? उससे क्या फ़ायदा होता है ये तो वो जाने, लेकिन हमको तो यह लगता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो वो समय की बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें दैत्य और देवता दोनों मौजूद थे, तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं उनका बंटवारा तो लोगों ने कर लिया, लेकिन अमृत का कलश लेकर के जब धन्वंतरी आखिर में निकले, तब दैत्य, आप समझो ये राक्षस जिनको कहते हैं, जिनका खान पान सही नहीं रहता है, बुद्धि खराब हो जाती है, चाल चलन खराब हो जाता है, तो वो राक्षस कहलाते थे। तो वो उसको चाहने लग गए कि हम अमृत पी लें और अमर हो जाएं। तो अब आप ये समझो देवता इस चीज़ को चाहते नहीं थे, क्योंकि वो ज़बरदस्त पढ़ते थे, देवता कमज़ोर पड़ जाते थे और फिर धर्म खत्म हो जाता, श्रद्धा लोगों की खत्म हो जाती, व्यवस्था बिगड़ जाती। जैसे इस समय पर देखो ज़्यादा राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसी वजह से खान पान और चरित्र खराब होने के कारण ही मानवता खत्म होती जा रही। ऐसे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, और होता भी था। तमाम कथाओं में मिलता है कि आप समझो बाली बलवान था, मदद किया था उनकी, उसके बदले जो अप्सराएँ निकली थीं, श्रीपति रंभा बारुणी, हमें वृद्ध गजराज, कल्पद्रुम सचदेवानंद विश्वाल 14 रत्न निकला था, तो उसमें से एक उसको दे दिया था, अन्य सुग्रीव को दे दिया था। सुग्रीव ने मदद किया था तो उसको दे दिया था। तो अब आप फिर समझो कि वो उसको छीन लिया, पाली ने छीन लिया उसको, और जब वो मदद किया था तो उसको वरदान मिला था, तुम्हारे सामने कोई आएगा, लड़ने के लिए आएगा तो आधी शक्ति उसकी तुम में आ जाएगी। तो राम भगवान जिनको कहते हैं, उन्होंने देखो छिप कर मारा था, और फिर बाद में जब मरने लगा तो कहा था ना, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुझ मारा। तब आप ये समझो उसको बोध कराया गया और बोध हुआ उसको। तो अब आप ये समझो देवता, फिर ये बंटवारा हुआ कि चलो भाई आने समझो कि बांटा जाए, सब हर चीज़ का बंटवारा हुआ था। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि बंटवारा हुआ तो विष बचा, विष भी निकला था, हलाहल जिसको कहा गया है, तो हलाहल भी निकला विष। तो उसको किसने पिया था? शंकर जी ने, शिव ने पी लिया था हलाहल। अब आप ये समझो कि पर ही रखा, अब लेकिन ऊपर असर करने लग गया। तब देवताओं में अच्छे अच्छे थे, धन्वंतरी वगैरह थे, उन्होंने क्या किया कि धतूरा ऊपर से रखाया यहाँ पर, और क्या रखा, ये आपका भांग, ये दोनों जहरीले हैं, दोनों में नशा होता है। इसको कोई भी जहरीली आदमी जहरीला चीज़ खा लेता, हल्का नशा होता है, और ज़्यादा यानी तेज जहर खा लेगा मर जाएगा, एकदम बेहोश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो समझो कि उस समय की बात है। अब वही लोगों ने प्रणाली बना लिया, फिर उसी को लोग प्रसाद रूप में खाने लग गए। फिर उसी को यानी गांजा भांग को, इसको धतूरा को लोगों ने यानी शंकर जी का प्रसाद मान करके, बूटी समझ करके और उसको पीने खाने लग गए। तो ये क्या कहा जाएगा? यह अज्ञानता कही जाएगी। उनको ज्ञान नहीं हुआ, उनको कोई ज्ञान कराने वाला नहीं मिला। अब एक आदमी देखो भांग खाने लग गया, सब भांग खाने लग जाते हैं कि शंकर जी के भक्त हैं हम, जब शंकर जी के भक्त रहेंगे, गांजा पिएंगे तभी भक्त कहलाएंगे, धतूरा खाएंगे तभी भक्त कहलाएंगे। तो ये अज्ञानता है। तो अज्ञानता में आप प्रेमियों मत फंसना। आपको हर चीज़ की जानकारी देखो समय समय पर इसीलिए करा दी जा रही है कि आपको सब जानकारी हो जाए। सत्संगों में देखो बहुत सारी बातें पीछे बताई गई हैं। देखो जो गुरु महाराज के समय के हो, आप गुरु महाराज की बातों को याद करो, कोई चीज़ छोड़ा नहीं उन्होंने, सब चीज़ बता दिया। और कभी भी मुसीबत में पड़ना, जो गुरु महाराज के शिष्य हो या कोई चीज़ न समझ में आवे, ध्यान पर बैठ जाना और गुरु महाराज को याद करना, तो आपको अकल आ जाएगी, बातें याद आ जाएंगी। आपको न याद आवे तो किसी से बात करना, पुराने सत्संगी से, और अपनी समस्या रखना, तो वही बता देगा, याद करा देगा। तो देखो सब कुछ छोड़ करके गए गुरु महाराज, और सब कुछ बातें आपको बताई गई और बताई जा रही हैं। अब आपका मुख्य लक्ष्य उद्देश्य यानी गुरु से प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास हो जाएगा आपका और प्रेम हो जाएगा, तो प्रेमियों आप किसी चीज़ से खाली नहीं हो। दुनिया भी बनाने वाली चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी और दिन भी आपका बन जाएगा, और हंसते खेलते आप इस दुनिया संसार से जब समय पूरा हो जाएगा तो अपने देश, अपने मालिक के पास आप पहुंच पाओगे। तो बराबर हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ में, और आप लोग यानी समझो भजन ध्यान बराबर करते रहना, और बराबर यहाँ कोई कार्यक्रम यानी जो बराबर होते हैं उनमें आने का प्रयास करना। खबर लगे तो यहाँ आते जाते रहना, जो बाहर से आए हो, और आश्रमवासी आप लोग जो भी यहाँ पर कार्यक्रम करते हो, त्रयोदशी का, पूर्णिमा का और जो है त्योहारों का, बराबर उसका आयोजन करो। हम आ पावें ना आ पावें, हमारी तबीयत ठीक रहे न रहे, हम बाहर रहें यहाँ रहें, तो आपको इस बात के लिए चिंता करनी है कि भाई प्रेमी जब यहाँ आते हैं और प्रेमियों का भाव जगह बना हुआ है, तो हमको यहाँ इंतजाम करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देख लो, समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। शंकर जी दाता दयाल हैं, शिव जी जिनको कहते हो,
और शिव जी ही श्रृंगार करता है। तो आप ये समझो, जब ये खुश रहेंगे तब आपको देंगे। जब ये पवन देवता खुश रहेंगे, पृथ्वी देवता खुश रहेंगे, आकाश देवता और ये आपके जल देवता, ये सब जब देवता खुश रहेंगे तो ये आपको धन धान्य से पूर्ण कर देंगे। और यही नाराज जब होंगे तो तरह तरह की तकलीफ़ें लाएंगे, चाहे वो धरती हिले, चाहे भूकंप आवे, और चाहे तूफान आवे, चाहे बाढ़ आवे, ये तकलीफ़ देंगे आपको। इसलिए इनका जो नियम है उसका सबको पालन करने की ज़रूरत है। और शिव जी को जब श्रृंगार करना होगा तो जैसे अलार्म बजता है ऐसे वो डमरू बजाएंगे, और डमरू सबको सुनाई पड़ेगा। अब वो डमरू किस तरह का होगा, आप कोई कहने को न रह जाओ कि हमने तो डुगडुगे वाला डमरू नहीं सुना। डमरू इसी तरह से बजेगा कि तेज आवाज़ें होंगी और चिंगारियाँ निकलेंगी, और जहाँ वो चिंगारी गिरेगी वहीं चाहे गांव हो और चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे धरती हो, चाहे खेत खलिहान हो, वो नष्ट हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। आवाज़ होगी और धरती हिलेगी, उसमें बहुत जाएंगे। आप तो समझ लो, चाहे ये जो लड़ाई करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, चंडी उनके सिर पर सवार हो गई और बुद्धि भ्रष्ट कर दिया तो वो एटम बम, परमाणु बम और ये टोप और ये क्या क्या जो बना रखा है, इसकी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। तो समझ लेना कि अब डमरू बजने लग गया, विनाश का फिर तांडव होगा। शिव तांडव किसको कहते हैं? आप इस चीज़ को अभी सब लोग नहीं समझते हो। कहते तो हो शिव तांडव होगा। शिव तांडव में कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई बाजा इस तरह का मस्ताना नहीं बजेगा जैसे लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं बजेगा। शिव तांडव जब होगा तब गुहार मचेगी, जिसको अल्लाह तौबा कहते हैं, जिसको बप्पा दादा भैया जब मुसीबत आती है लोग चिल्लाते हैं, उस तरह का शिव तांडव होगा। इसलिए हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। चाहे आप सत्संगी हो, चाहे आप सत्संगियों के रिश्तेदार हों, और चाहे आपके पड़ोसी हों, प्रेमियों इस बात को बताओ कि जो देवताओं का नियम है, वेद में जो धर्म लिखा हुआ है कि धर्म यह है, इस धर्म का सब लोग पालन करो। और उस धर्म की वृक्ष के नीचे, उस धर्म रूपी वृक्ष के नीचे सब लोग खड़े हो जाओ, उस छाया में हो जाओ, नहीं तो तपन महसूस होगी। इस बात को भी आप सब लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को बताते रहो। बोलो जय गुरुदेव।